पिंडी के इलाके में इकबाल नामी शाह, अगले दिनों उसने सरेआम मीडिया पे साउंड सिस्टम पे खड़े होकर कुरान पाक सामने रख के उस बदबख्त ने कुरान पर झूठ बोलते हुए, कुरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए और तफसीर पे राय करते हुए, बल्कि तारीफ़ करते हुए उस बदबख्त ने हज़रत मुआविया पे तान किया और सुलह इमाम हसन के बहाने किया। जिस में घर बनाना ये आज मैं ना बनाना फिर सौड़ा कब्जा में कल मिट्टी भी गए तो बंदे आप सो तको जी मेरी सुना जो सुना तो बंदे आप सो तको जी मेरी सुना जो सुना तको जी इमाम हसन ने सुना जिक्र की थी असम या गया सुना हुई असम या गया सुना हुई तुम्हारी कुर्सी वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है। मैं सैयदों के बार बार चैलेंज कर चुका हूँ, कोई माई का लाल है तो हमारी बात का जवाब दे। क्या इमाम हसन मुजतबा ने जब सुलह फरमाई इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से, उसके बाद क्या मुआविया ने कोई भी मुखालफत की, कोई बेवफाई की, कोई ज़्यादती की, कोई हक मारा अहले बैत का, कोई शरात सुलह में शर्त को पूरा ना किया, कोई जुल्म किया, ज़्यादती की। जिनके साथ होनी थी, जिन्होंने सुलह फरमाई थी, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना, रसूलुल्लाह के शहजादे जिन्होंने कबूल किया, सीने से लगाते मुआविया को 41 हिजरी में जंग सिफ़ीन के बाद, शहादत अली मुर्तज़ा के बाद, तो आज कहते हैं जंग की जी, मुआविया ने जंग की, और जिनके बाप से जंग उन्होंने तो सीने लगाया, हज़रत मुआविया को सीने से लगाया, बैत की, उम्मत का इमाम बनाया।